नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में हम एमए उत्तरार्ध के चतुर्थ प्रश्न पत्र विशिष्ट साहित्यकार में प्रेमचंद जी के कहानी संग्रह मानसरोवर भाग 1 से नशा कहानी के मूल भाव या उद्देश्य पर अध्ययन करेंगे। प्रेमचंद जी सीधे सरल स्वभाव के गरीब घर के व्यक्ति थे। उन्हें गरीबी के कष्टों का गहरा अनुभव था। उन्होंने गरीबी से होने वाली परेशानियों का अनेक कहानियों में मार्मिक ढंग से चित्रण किया है। वे गरीब, दलित, शोषित वर्ग के हिमायती थे। उन्होंने इस वर्ग के लोगों की यथार्थ स्थिति से समाज को परिचित कराकर उनकी स्थिति सुधारने की प्रेरणा देनी चाहिए थी। उन्होंने धनवानों, अमीरों, जमींदारों आदि का भी वर्णन किया है। उन्हें अलग अलग वर्ग के व्यक्तियों के स्वभाव व्यवहार की गहरी जानकारी थी। इस कहानी में जमींदारों के रहन सहन, उनके व्यवहार का वर्णन उन्होंने किया है। नशा कहानी में लेखक ने ये स्पष्ट किया है कि बड़प्पन का भाव अपने आप में नशे से कम नहीं है। बड़प्पन में अभिमान व्यक्ति के अपने मानवीय व्यवहार को वो भुला बैठता है और क्रूर निर्दय हो जाता है। प्रेमचंद जी ने इस कहानी में मैं पात्र के माध्यम से बड़ी कुशलता पूर्वक यह बात स्पष्ट की है कि जो व्यक्ति गरीब है और जो धनवानों, रईसों, जमींदारों के विलासितापूर्ण रहन सहन को, अमीरों के चौंचले, रईसों का बड़प्पन, बड़े आदमियों को यह मुर्दा आदि कहता है, वह भी जब रईस बन जाता है तो रईसी का सुख भोग लेता है तो वह भी अपने आप को बड़ा आदमी मानने लगता है। वह भी इंसानियत छोड़ बैठता है और वह भी गरीब, शोषित व्यक्तियों के प्रति क्रूर और निर्दयी हो जाता है। तब उसके विचार बदल जाते हैं, उसका सोच बदल जाता है। इससे स्पष्ट है कि बड़प्पन में भी एक नशा है। वह भूल जाता है कि जो कष्ट गरीबी में मैं भोग चुका हूँ, वे कष्ट ये गरीब भी भोग रहे हैं। ये भी इंसान हैं और इनके साथ क्रूरता से पेश आने की आवश्यकता नहीं। इनके प्रति सहानुभूति, सद्भाव रखने की आवश्यकता है। लेखक ने यहाँ यह बताना चाहा है कि जो व्यक्ति परिस्थितिवश गरीब बने हुए हैं, जिनके कोई सिद्धांत नहीं है, वे ही मैं की तरह बदल जाते हैं। जो सिद्धांतों को अपनाते हैं, वे इस तरह नहीं बदलते। महत्व सिद्धांतों पर चलने का है, अवसरवादिता का नहीं। सिद्धांतों का कायल व्यक्ति जिस रईसी की निंदा करता, उस रईसी को अपनाएगा ही नहीं। वह रईसी मिले तो भी वह उसे गरीबों में लुटा देगा और अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेगा। यहाँ यही इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। इस कहानी में मैं जैसे जमींदारों के तथाकथित आलोचकों, निंदकों पर व्यंग भी किया गया है। जिनके कोई सिद्धांत नहीं, वे तो जमींदारों, रईसों से भी अधिक विलासी और क्रूर हो जाते हैं। उन पर ही प्यादे ते फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए वाली उक्ति लागू होती है। सिद्धांतवादी व्यक्ति को अमीरों के चौंचले बुरे लगते हैं तो वे हमेशा बुरे लगेंगे। आदमी को लोमड़ी की तरह अंगूर खट्टे हैं वाला व्यवहार नहीं करना चाहिए। आदमी वह है जो गरीबी अमीरी में इंसानियत को ना छोड़े। यही संदेश देना इस कहानी का मूल भाव और उद्देश्य है। धन्यवाद।